से गैप बहुत बड़ा है। आखिरी इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने 89,000 से ज्यादा वोट लिए, पीपल्स पार्टी 5,500 से ऊपर वोट लिए। बड़ा गैप है अगरचे, लेकिन फिर दोनों पार्टियों को एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने की जरूरत क्यों पेश आ रही है? नहीं, मैं दोबारा रिक्वेस्ट करती हूँ, ये इल्जाम पीपल्स पार्टी पे ही लग रहा था। और अगर आपको याद हो कि ये नई स्टोरी नहीं है, अभी थोड़ा सा पहले पीछे चले जाए आप सेनेट इलेक्शन में, वहां पर भी ऐसी ही स्टोरियां आपको नजर आई थी और ऐसी ही चीजें आपने देखी थी। हमारे यहाँ ये सब नहीं होता। उन्होंने अपनी खफगी मिटाने के लिए अपनी जो है वो उन जो वीडियोज हैं उनका जवाब तलाश करने का ये निकाला कि हम पे इल्जाम लगा दिया जाए। अब जो बनाई गई है वीडियो, जिसको मुस्लिम लीग नून की वीडियो कहा जा रहा है, उसके अंदर सबने मास्क पहने हुए। आप जरा मुझे खुद बताइए, पूरे लाहौर में क्या आपने कभी किसी को मास्क पहने देखा है? क्या आपने जो वो इनकी दफ्तरों के बाहर जो लोग खड़े हैं लाइनें लगा के, वो सरेआम सड़कों पे खड़े हैं और हमारे लिए इनको जो है दफ्तर में बैठ के एक कंकॉक्टेड किस्म की जो है वो बनानी पड़ी जो है वीडियो। और दूसरा, हम खुद मलिक साहब, हमने कल जो है खुद आरओ के दफ्तर में जमा कराई थी और हमने खुद कहा है कि इसका जो है नोटिस लिया जाए और इलेक्शन कमीशन ने इसका नोटिस ले लिया है। बहुत अच्छी बात है। और ये इनकी जो ये नकाब के पीछे और मास्क के पीछे फिर के बैठ के जिन्होंने हमारे फ्लेक्स इस्तेमाल करके जो है वो ये वीडियो बनाने की कोशिश की है, हम खुद चाहते हैं ये लोग सामने आए और पता चले कि पीपल्स पार्टी जो है वो किस हद तक जाना चाहती है लाहौर में। बिल्कुल पता चलना चाहिए। अज़मा बुखारी साहब, आप तो रिटर्निंग ऑफिसर ने चेयरमैन नादरा को, चेयरमैन पेमरा को, CCPO लाहौर को, IG पंजाब को, सबको खत लिख दिया और ये कहा है कि तहकीकात करके लोगों को गिरफ्तार किया जाए। मुस्लिम लीग नवाज या पीपल्स पार्टी अगर वाकई शफाफियत चाहती हैं तो क्या इन इदारों के साथ तावन करके इन लोगों को गिरफ्तार नहीं कराया जा सकता अगर ये फेक वीडियो बनी है? बिल्कुल कराया जा सकता है मलिक साहब। मैंने पहले भी आपसे गुजारिश की कि हम तो आरओ के दफ्तर खुद गए हैं। ये आज खुद नोटिस तो आज लिया है इलेक्शन कमीशन ने। हमने आरओ के जो है वो खुद एप्लीकेशन जमा कराई है और वीडियोस जमा कराई है कि जी ये हो रहा है, इसका नोटिस ले। और हम खुद चाहते हैं कि ये जो हमारे लिए हमारे खिलाफ भी एक वीडियो बनाएगी, अल्लाह जाने पीपल्स पार्टी ने बनाई है, PTI ने बनाई है, किसने बनाई है, जिसने भी किया है वो सामने आना चाहिए। एक दो चीजें हमारी नॉलेज में आई हैं इस वीडियो के हवाले से और वो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहती, लेकिन हम भी पीछे पड़े हुए हैं और हम भी देख रहे हैं और निकाल रहे हैं कि आखिर ये किसने बनाई है, कहाँ बनाई है। और ये जो उन्होंने प्रोग्राम अपना तरतीब दिया था, हमारी तो एक वीडियो है, मतलब जो उन्होंने बनाई है बड़ी मेहनत के साथ एक्टर इकट्ठे करके, लेकिन इनकी तो 10-12 वीडियोस हमारे पास मौजूद है जिसके अंदर जो है लोग पैसे लेकर निकलते हुए भी, आते हुए भी, जाते हुए और बाहर आके एक्सेप्ट करते हुए कि जी हमें पैसे मिले और हम ले रहे हैं। ये तो सामने मौजूद है। मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन जरूर जो है वो इसका नोटिस भी लेना चाहिए, इस पर तहकीकात भी करे और जो भी हमारी तरफ से उनको सपोर्ट चाहिए होगी हम बिल्कुल मुहैया करेंगे। ये बताइएगा कि NA 133 में पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नवाज पर, मुस्लिम लीग नवाज पीपल्स पार्टी पर इल्जाम लगा रही है, वीडियो सामने आ रही हैं जिसमें यह भी कहा जा रहा है कि मुबैना तौर पर एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का ऑफिस बना हुआ है, वहाँ पे वोट खरीदे जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसका नोटिस भी ले लिया। अब ये तहकीकात मुकम्मल होंगी, कौन लोग मुलव्वस हैं, नादरा तहकीकात करेगा, पुलिस उन लोगों को अरेस्ट करे। रिटर्निंग ऑफिसर ने मुरासला लिख दिया है। जी शुक्रिया मलिक साहब। हैरत की बात यह है कि मुस्लिम लीग नून, जिसने कभी 2 रुपए देकर भी जो है लाहौर में इलेक्शन नहीं लड़ा, उसको उस वक्त जब उसके खिलाफ जो है वफाकी और सूबाई हुकूमत जो है वो अपनी हरकतों से और अपनी परफॉर्मेंस की वजह से डर कर घर बैठ गई है, वहां पर अब मुस्लिम लीग नून पे ये दिन आ गए कि उनको जरूरत पड़ेगी कि वो पीपल्स पार्टी के मुकाबले में, जो हमेशा इस हल्के से जो है वो अपनी जमानतें जब्त कराते रहे हैं हमारे उम्मीदवार के मुकाबले में, उनके लिए उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ते हुए जो है वो हमें पैसे बांटने की जरूरत पेश आ जाएगी। बहुत ही भोंडा और बहुत ही घटिया तरीकाकार है ये इख्तियार किया गया। मैं इसकी बैकग्राउंड आपको बताना चाहती हूँ। वो ये है कि पिछले 3 दिन से जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर ही पीपल्स पार्टी के दफातर के बाहर जो है वो लाइनें लगने और वहां से जो बाहर लोग निकल रहे थे उनका बाहर निकल के ये कहना कि जी हमने 2000 रुपए दिया जा रहा है और एक शनाख्ती कार्ड पे हम 2000 दे रहे हैं। ये वीडियोस 2-3 दिन पहले आने शुरू हो गई थी सोशल मीडिया के ऊपर और उसके ऊपर जो है जब ये बात टॉक ऑफ द टाउन बनी, तब पीपल्स पार्टी ने सोचा कि क्यों नहीं कि अब हम जो है वो डाइवर्ट करने की कोशिश करें और हम ये कोशिश करें कि ये इल्जाम जो है वो हम नून लीग पे डाल दें। अब जो नून लीग का दफ्तर बनाया गया है, हमारा कोई दफ्तर बैठक में नहीं है। पहली बात ये है
ये छोटे से कमरों में हमारा कोई दफ्तर नहीं है, हमारे सारे दफ्तर जो है वो सबके सामने है। अल्लाह का शुक्र है, मुशर्रफ के दौर में भी यहाँ से परवेज मलिक साहब मरहूम जो है वो 90,000 की लीड से जीते थे। तो ये हल्का हमारा वो हल्का है जहां पर मतलब लोगों को आते हुए सोचना पड़ता है। हमारे लिए अल्लाह का करम है, ऐसी कोई परेशानी की बात ना कभी थी ना होगी। अब उसके ऊपर इन्होंने जो इलेक्शन कमीशन के जराए ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी भी ये वीडियो भेज रही है, उनको इल्जाम आयद कर रही है कि PMLN मुलवस है और PMLN कह रही है पीपल्स पार्टी मुलवस है। जब दोनों जमातें एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगा रही हैं, इसका मतलब सबूत खुद दे रही हैं पॉलिटिकल पार्टीज। देखिए बिल्कुल इल्जाम तो लगाना बड़ा आसान होता है, ये हमारे मुल्क में तो वैसे ही इल्जाम लगाना बहुत आसान काम है, लेकिन बात ये कि कॉमन सेंस भी कोई चीज होती है। जैसे मैंने मलिक साहब आपसे कहा कि ये ठीक है, या तो होता ना सिंध का कोई रिमोट एरिया जहां पर हम इलेक्शन लड़े होते हैं और हमें लाले पड़े होते हैं कि हमने वोट कैसे लेने हैं, तो वहां पर ये हरकतें करती शायद समझ में आती। हमने बहरहाल कभी भी ये हरकतें पैसे लेकर वोट लेने वाली हरकतें हमने कभी नहीं की, और अल्लाह का शुक्र है, परवरदिगार का एहसान है PMLN के ऊपर कि हम पर कभी ये नौबत नहीं आई कि पैसे बांटकर हमें वोट लेने पड़े। बट इनकी तो पहले भी एक जो है वो अभी कुछ दिन पहले की भी एक माजी है, और उसके बाद अब भी और ये बात ज़बाने ज़रियाम है, आप लाहौर में रहते हैं मलिक साहब, कि सिंध हुकूमत की तरफ से जो है वो बहुत सारे पैसे भिजवाए गए हैं, ये मीडिया ने रिपोर्ट किया। और उसके बाद पूरी सिंध कैबिनेट जो है वो यहाँ पर मौजूद थी, राजा परवेज अशरफ यहाँ मौजूद थे, और वो जो है वो कैंपेन भी कर रहे थे, इलेक्शन रूल्स की वायलेशन भी कर रहे थे। हमने तो कुछ नहीं कहा, हमने तो उफ नहीं की, हमने कहा ठीक है इनको खुल के खेल लेने दे, ये ना हो कि बाद में रिजल्ट वाले दिन ये जो कहे हाजी हमें मौका नहीं मिला था, ये नहीं हुआ था, वो नहीं हुआ था। तो इसलिए हम इनको मौका देना चाह रहे थे, बट उसका मतलब ये नहीं है कि इस हद तक आ जाया जाए कि अपनी चोरी छुपाने के लिए आप दूसरे पे इल्जाम लगा दें, ये नाकाबिल बर्दाश्त है। अजमत बुखारी साहब, चलें ये वीडियो तो सामने आ गई, इलेक्शन कमीशन का नोटिस भी हो गया, कुछ ऑडियोज जो साकिब निसार साहब की, साबिक चीफ जस्टिस की, जिसको इस वक्त बड़ा पॉलिटिकल माइलेज के तौर पे इस्तेमाल कर रही है PMLN, और फिर जो शमीम जस्टिस शमीम की जो है वो उनका बयान हल्फी था, इस पे अदालत जाने की बात मुस्लिम लीग नवाज कब करेगी? क्या इसको पॉलिटिकल नंबर स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता रहेगा या इसको कानूनी चाराजोई भी की जाएगी? देखिए मलिक साहब, हर चीज का एक कानूनी पर्सपेक्टिव देखना होता है और वो लीगल टीम देखती है। हमने ये वीडियो कोई ऑडियो हम नहीं लेके आए, ये एक सोर्स के जरिए एक जर्नलिस्ट जो है उन्होंने वो की, और उसके बाद उन्होंने इसके फोरेंसिक के साथ इसको रिलीज किया। और ये लहदा बात है कि इसमें हमारी बेगुनाही जो है वो साबित होती है, और साकिब निसार साहब एतराफ़ जुर्म खुद कर रहे हैं। अब इसके ऊपर अच्छा था कि हुकूमत जो है वो बयानबाजी की बजाय और जो है वो भागने की बजाय अगर वो इसकी फोरेंसिक करा के खुद ही हमें झूठा साबित कर दे, कह दे अब ये वो फलाने जो है वो तकरीर में से ये एक जुमला लिया है, वो खुद जो है वो चैनल्स कह रहे हैं, ये जो है ये इसकी वो खुद ही बैठ के फोरेंसिक कर रहे हैं। ऐसे होता नहीं है। जो 3 जुमले 4 इंपॉर्टेंट है, हुकूमत उसमें कहती है कि ये मुस्लिम लीग नवाज का काम है, अदालतों में लेकर जाए, बतौर सबूत लेकर जाए, फ्रांसिंग कराना हुकूमत का काम नहीं है। कैसे हुकूमत का काम नहीं है जी? हुकूमत इसमें बेनिफिशरी है मलिक साहब, और हुकूमत जो है वो हमेशा वो देखिए ना, वो हम पे इल्जाम लगा रहे हैं कि हम जो है तहकीकात पे हम असरअंदाज हो रहे हैं। ये अब हम पे इल्जाम लगाया जी हम असरअंदाज हो रहे हैं, हम फैसले जो है वो चेंज कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे बड़ा इल्जाम तो हो नहीं सकता ना। और इतना बड़ा और इतना गलत काम हम कर रहे हैं, तो हमें कोर्ट में ले जाते क्यों नहीं है? हमें कोर्ट में ले जाए।